की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। प्रथम लागू दो चरनी को, धनिये न छुड़ायो किन। लाग तली लालेड़ियां, मेरे जीव के ही जीवन। इन पांव तले पड़ी रहूं, धनी नजरी खोलो बातों। पलना वालों निरखूं नेत्रे, मेरे जीव के यही जीवन। मेरे जीव के यही जीवन। प्रणाम जी सुंदर साथ जी, प्रणाम जी। हम सभी सुंदर साथ इस समय मिलकर के 7 वनों की सैर कर रहे हैं आजकल। सोनिया जी हमें बहुत प्यारे तरीके से वनों की शोभा को दिखला रही है। 7 वन है, केल, लिम्बोई, अनार, अमृत, जामुन, नारंगी और बट। इतनी सुंदर शोभा हम देख रहे हैं उसकी। इस शोभा को देख करके हमारे अंदर एक बदलाव होना चाहिए। हमारा अगर अंदर से बदल जाएगा, हम चितवन के द्वारा इन वनों का साक्षात्कार कर सकते हैं, इन वनों में घूम सकते हैं। यदि इन वनों को देखते हुए इनसे कुछ सिखापन हम ले लें, हमें इन वनों से कुछ सिखापन भी लेनी है। जो भी कुछ थोड़ा सा भाव है मैं आपके सामने रखूंगी। हमारा पहला वन आ रहा है केल वन। केल वन, केला सब जानते हैं। केले में क्या होती है? कोमलता, नरमाई। केला हमें सिखापन दे रहा है, केले का वन, कि यदि आप वास्तव में मेरे यहाँ घूमना चाहते हो, इसका सुख लेना चाहते हो, इनका स्वाद लेना चाहते हो, तो आपको भी क्या बनना पड़ेगा? केले की तरह कोमल बनना पड़ेगा। आपका हृदय कोमल होना चाहिए। चिकनाई भी होती है इसके अंदर। जब तक हमारा दिल कोमल नहीं होगा, हमारे धाम हृदय में ये शोभा बस नहीं सकती। हम गिनती जितनी मर्जी सीख लेंगे, लेकिन उसको अगर हम चाहें कि इन वनों में वास्तव में हम घूम लें, साक्षात्कार कर ले, अपने धनी का दीदार कर ले, उसके लिए अपने दिल को हमें कोमल तो बनाना ही पड़े। वाणी भी क्या कह रही है? मोमिन दिल कोमल केहा तो अर्श पाया खिताब। मोमिनों का दिल कोमल होता है और कोमलता के कारण ही अर्श का खिताब मिलता है, अर्थात उनके धाम हृदय में आकर के युगल स्वरूप विराजमान होते। अब कैसे कोमल बनाएं? प्रश्न पैदा होता है कि कैसे कोमल बनाएं हम अपने हृदय को। कोमल बना सकते हैं कब? जब हम अपने अंदर के विकारों को निकाल देंगे। हम देखते हैं हमारे अंदर कितने विकार भरे हुए हैं। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ईर्ष्या, द्वेष। काम का अर्थ क्या होता है? तृष्णाएं। हमारी अंदर कितनी तृष्णाएं हैं अभी भी। तृष्णा का मतलब है इच्छाएं।
हम इच्छा रखें, लेकिन कौन सी रखें? अपने प्रीतम से मिलने की, अपने परम धाम के 25 पक्षों में घूमने की, और ये भी देखें कि कहीं क्रोध तो नहीं आ रहा हमें। हम क्रोध के अंदर बहुत ऐसी बातें कर जाते जो हमें नहीं करनी चाहिए, क्योंकि ये क्रोध की अग्नि ऐसी अग्नि है, इसमें जलता हुआ इंसान कभी कभी इतना नुकसान अपना कर लेता है, बाद में जब सोचता है कि ये मैंने क्या कर दिया, तो उस समय हाथ में नहीं है। पहले से ही अगर हम इस क्रोध को अपने कंट्रोल में कर ले, तो शायद हमें दूसरों के सामने अपना मुख नीचा ना करना पड़े, और किसी तरह का भी हमारे अंदर लोभ नहीं आना चाहिए। हमारे अंदर संतोष का गुण होना चाहिए, अहंकार भी नहीं आना चाहिए, क्योंकि अहंकार क्या है? अहम है, मैं खुदी है। ये मैं खुदी हमारे अंदर से जब तक नहीं निकलेगी, कैसे दिल हर्ष होगा? इसलिए इस अहंकार को भी हमें निकालना होगा। और सबसे बड़ा अवगुण हमारे अंदर कौन सा है? ईर्ष्या द्वेष का। हम दूसरों से अगर ईर्ष्या करें, द्वेष करें, तो अवगुण जो जहां भरे होंगे पहले से ही, तो राज्य कैसे आ सकते हैं? रहीम जी ने भी बहुत कहा है कि भरी सराय रहीम लख, आप पथक मुड़ जाए। मुसाफिर अगर एक कहीं रहने के लिए रैन बसेरे में जाए, अगर वहां जाता है पहले से ही भरा हो, तो आपको जगह नहीं मिलेगी। इसी तरह से ही अगर हमारे हृदय में पहले से ही ये काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ईर्ष्या, द्वेष भरे हुए हैं, तो कैसे राज्य हमारे हृदय में आएंगे? इन विकारों को हमें अपने अंदर से निकालना होगा। विकार सारे जो है अंदर के, काम, क्रोध, दिमाग, बिरहा बिना ना जले होए नहीं दिल पाक। कैसे दिल कोमल होगा? जब हम विरह की भट्टी में जलेंगे, तो ये सारे विकार हमारे निकल जाएंगे। इन विकारों को निकालने के लिए, अपने दिल को कोमल बनाने के लिए, हमें विरह में डूबना ही पड़ेगा। विरह तो वही है जब अपने प्रीतम के बिना एक पल भी ना रहा जाए, तो हम उसे विरह कहते हैं। हमें देखना है क्या हम अपने प्रीतम के बिना रह रहे? यदि, क्योंकि इस संसार में रहेंगे तो जैसे केला है, केले का वृक्ष है, उसके साथ कोई बेर का वृक्ष हो, बेर लगा हुआ हो, केला तो अपनी मस्ती में झूमेगा, लेकिन ये जो साथ में लगा हुआ बेर है, वो इस केले को फाड़ देगा। इस संसार में हम रह रहे हैं, माया के अंदर रह रहे हैं। माया में रहते हुए हमें ये संसार में बहुत सी कठिनाइयां भी आएंगी, लेकिन हमें इस कठिनाइयों का कैसे मुकाबला करना है? माया समझने की, हम माया देखने के लिए आए हैं, तो माया को माया की तरह अगर रखेंगे, उसको दृष्टा बन करके देखेंगे, तो ये कभी भी अवगुण हमारे अंदर नहीं आए। इसके लिए हमें अपना, हमारा दिल कोमल बनाना पड़ेगा। कोमल तभी बनेगा यदि हम इन विकारों को निकाल देंगे। आगे आ रहा है लिबोई, लिबोई का पेड़, लिबोई का वन, ये भी हमें बहुत सिखापन दे रहा है। ये हमें ऐसी शिक्षा दे रहा है, देखो लिम्बोई को देखो। लिम्बोई कह रही है कि मेरे अंदर कितने गुण हैं, नूर है, नूर का गुण पूरे परम धाम में है। नूर का अर्थ ज्यादातर क्या लिया जाता है? प्रकाश। वाणी कहती है, नूर नाम रोशन का दुनी जाने यो कर, ए तो जिद अंधेर की दुनी क्या जाने लदूनी बिगड़। नूर जो है परम धाम के अंदर, हमारा जो सागर है, पहला सागर ही नूर सागर है। नूर के अंदर कितने गुण भरे हुए हैं।
पूरे परम धाम में देखना है कितना सौंदर्य है। हर चीज में क्या है? चेतनता है। हर चीज में गुण कौन सा है? माधुर्यता का गुण है। हर चीज में कौन सा गुण है? आत्मीयता का गुण है। आत्मीयता आप जानते हैं, हमने कल परसों भी पढ़ा था। हर जिमी जोत, हवा, कुछ भी परम धाम में है, परम धाम के 25 पक्षों, सब क्या है? आत्म स्वरूप है। इसलिए परम धाम में आत्मीयता का भी गुण है, चेतनता का गुण है, कोमलता का गुण है। हर चीज परम धाम में क्या है? चेतन है। हर चीज कोमलता भरी हुई है, हर चीज में। और क्या है? स्वप्रकाशित है। कुछ भी देख लीजिए, थंब हो, पत्ता हो, वृक्ष हो, परम धाम के महल हो, हर चीज में क्या है? कौन सा गुण भरा हुआ है? स्वप्रकाशित। वहां हर चीज के क्या निकल रही है? तेज है, ज्योति है, छटा है, आभा का गुण है। इतने गुण एक नूर के अंदर भरे हुए हैं। लिम्बोई का घाट हमें बहुत बड़ी शिक्षा दे रहा है कि मेरे अंदर इतने गुण हैं, तो आपके अंदर कितने गुण होने चाहिए? हम अपने आप को क्या मानते हैं? परम धाम की ब्रह्म सृष्टि। ब्रह्म सृष्टि के ही वेद ने ब्रह्म जैसी तदोगत, वेदों में लिखा है ब्रह्म सृष्टि क्या है, उसकी महिमा क्या है। जितनी महिमा ब्रह्म की है, उतनी महिमा ब्रह्म सृष्टियों की भी है। जितने गुण परम धाम के अंदर धनी में है, हमारे प्रीतम में है, उतने गुण रूहों के अंदर भी है। तो हमें भी अपने अंदर इन गुणों को लाना चाहिए। इन गुणों को हम अपने अंदर लाएंगे तो हम अपने धनी का साक्षात्कार करेंगे, अर्थात अपने दिल को अर्श बनाएंगे। लिम्बोई हमें बता रही, लिम्बोई का घाट हमें सिखापन दे। आगे है अनार। अनार जो है, अनार सब जानते हैं, दाड़म। हम परम धाम में कैसे बैठे हुए हैं? दाड़म की कलियों की भांति एक दूसरे के साथ सट सट करके बैठी। एक अंगुरी की भी बीच में जगह नहीं है जहां से हवा भी प्रवेश कर सके। हम परम धाम में इस तरह से हमारी पारात्म राज्य के चरणों में बैठी हुई है। अब हमें भी यहाँ पर वो अनार के घाट में जो परम धाम में एक दिली है, हमें वहां यहाँ पर भी अपने अंदर क्या लानी होगी? एक दिली। वो अनार का घाट बता रहा है कि तुम अपने अंदर जब तक एक दिली नहीं लाओगी, तब तक आपको यहाँ पर एक दिली का सुख नहीं ले सकते आप। परम धाम के अंदर एक दिली है, वाहिदत है वहां पर। उस वाहिदत के कारण ही हम सुख लेती हैं। एक सखी सुख लेती है तो सबको सुख मिल जाता है। एक सखी जो है कटोरी छीन के ले जा रही है, दूसरी छीन ले जा रही है, उसको ऐसा नहीं लगता कि वो छीन के ले गई। सबको ऐसा लगता है कि मैं ही तो कर रही हूँ, मैं ही तो सेवा कर रही हूँ, मैं ही अपने धनी के पास धनी को खिला रही हूँ। जब ऐसा भाव वहां पर है, तो हमें यहाँ पर भी अपने अंदर एक दिली लानी है। उस एक दिली को पहले तो हमें समझना है। परम धाम में भी एक दिली को हम नहीं समझ पाए कि परम धाम में हमारी एक दिली क्यों है। उस क्योंकि राज्य का दिल ही सबके अंदर लीला कर रहा है। हम उस एक दिली को नहीं समझ पाए, इसी कारण से ही हमने अपने इश्क को बड़ा
कह दिया। यदि उस एक दिली को हम समझ जाते, एक दिल को समझ जाते, तो कभी भी अपने इश्क को बड़ा नहीं किया। अब एक दिली का गुण लाने के लिए हम सोचें कि क्या करना होगा हमें, कैसे आ सकती है। बहुत सुंदर सा से कहो एक दिली करनी होगी तो वो क्या कह देते हैं, नहीं नहीं, इस संसार में एक दिली नहीं आ सकती। एक दिल कैसे हो सकता है सबका? सबके जीव जो हैं, सबके विचार अलग अलग हैं। जैसे कि परम धाम की आत्मा तो सभी हैं, सबके अंदर आत्मा है, लेकिन जीव के स्वभाव अलग अलग हैं। शकुंडल और शाकुमार दोनों आत्माएं थी। शकुंडल जागृत हो गई, लेकिन शाकुमार नहीं जागृत हो पाई। क्यों नहीं हो पाई? क्यों? क्योंकि शकुमार जो थी, उसके जीव का स्वभाव अलग था, उसके विचार अलग थे। परम धाम के अंदर बिहारी जी महाराज थे, उनके अंदर रतनबाई की वासना थी, और इंद्रावती जी, मिराज जी के अंदर इंद्रावती जी की आत्मा थी। दोनों इकट्ठे ही रहते थे, लेकिन इंद्रावती जी की आत्मा जागृत हो गई, लेकिन बिहारी जी, जिनके अंदर रतनबाई की वासना थी, जो कि वाणी में भी सिद्ध होता है, ओ मेरी बाई रतन मुझे मिले छबीले लाल। इसका भाव है कि उनके अंदर भी आत्मा थी, लेकिन कुर्बानी ना करने के कारण उनकी आत्मा जागृत नहीं हुई, क्योंकि उनका जो जीव था, उनको इंद्रियों के सुखों में घेर रखा था। वो कुर्बानी नहीं कर पाए, मैं खुदी की भी कुर्बानी नहीं कर पाए। जिस तरह से उनको अपने सुख लेने चाहिए थे, वो नहीं ले पाए। लेकिन इसके उल्ट इंद्रावती जी की आत्मा ने अपने आप को कैसे विरहा में जला दी। अपना पूरा जीवन उन्होंने परम धाम की आत्माओं को सुख देने के लिए, जागृत करने के लिए सब कुछ अपना वार दिया, सब कुछ समर्पित कर दिया। तो इस तरह से जब तक हम कुर्बानी नहीं करेंगे, कैसे हमारा एक दिली का गुण आ सकता है? एक दिली को लाने के लिए हमें क्या करना होगा? हमें उस युगल स्वरूप की शोभा को अपने धाम हृदय में बसाना होगा। जब युगल स्वरूप की शोभा हमारे हृदय में बस जाएगी, तो हम सबकी एक दिली हो जाएगी। कहा जाता है बड़े महाराज जी और एक चंबेर सिंह थे। चंबेर सिंह जी ने अपने आप को कमरे में बंद कर लिया। बहुत दिन तक वो कमरे में बंद रहे, उस प्रीतम के प्रेम में डूब गए। कहा जाता है कि जब उन्होंने द्वार खोला अपना, बड़े महाराज जी राम रतन दास महाराज जी ने उनके चरणों में प्रणाम किया, और चंबेर सिंह जी ने बड़े महाराज जी के चरणों में प्रणाम किया। और कुछ समय बाद ही चंबेर सिंह जी ने अपना तन छोड़ दिया। दोनों ने प्रणाम क्यों किया? क्योंकि दोनों का दिल एक हो चुका था। दोनों में के अंदर वो परम धाम की शोभा बस चुकी थी। एक दिली हो गई। यहाँ पर भी हम सब की भी एक दिली हो सकती है। हम सब भी उन सुखों में खो सकते हैं। परम धाम की शोभा को, योगा स्वरूप की शोभा को, उस मोल मिलावे की शोभा को हमें अपने धाम हृदय में बसाना होगा। फिर हम यहाँ पर भी इस अनार की घाट को देख सकते हैं, घूम सकते हैं इसमें। अभी हम इल्म के द्वारा सीख रहे हैं, फिर हम प्रेम के द्वारा, इश्क के द्वारा इन घाटों में घूमेंगे। इसी तरह से आगे आ रहा है अमृतवन। अमृत, अमृत का मतलब क्या होता है? मीठा, माधुर्यता। हमारी हर बात में माधुर्यता होनी चाहिए।
हमारे शब्द कैसे होने चाहिए? मीठे होने चाहिए। अगर राज्य की जुबान इतनी मीठी है तो हमारे अंदर कितनी मिठास होनी चाहिए। नामे जाको रसना, कैसी होसी मीठी यक, जिनकी जैसी बुजुर्ग की जुबा होत है तिन माफक। जाको नामे रसना, जिस प्रीतम की रसना, जाको नामे रसना कैसी मीठी होसी यक, कह रहे कितनी मीठी होगी हमारे प्रीतम की बात में, कितना रस भरा हुआ है, कितना आनंद भरा हुआ है। क्या हम देखें हमारे अंदर वो माधुर्यता का गुण है? हमने अपने अंदर वो माधुर्यता लाई? हम अपने अंदर माधुर्यता भी नहीं ला पाए, क्योंकि समय आने पर हम चाहते हैं कि अगर हमें किसी ने कुछ कहा तो हम अवश्य ही सुनाएंगे, किसी ना किसी तरीके से उस बात को कह लेंगे। अपने अंदर, हमारे अंदर इतना गुण ही नहीं है कि हम उस बात को अपने अंदर रख करके उसको, विकार को निकाल दें। कितना कष्ट दिया बिहारी जी ने, लेकिन उन्होंने अपनी माधुर्यता के गुण को नहीं छोड़ा। उन्होंने फिर भी हर तरह जहां भी गए पत्र लिखते रहे कि हम यहाँ गए, हम यहाँ गए। उन्होंने अपने अपने कितने नियम बना करके भी भेज दिए, लेकिन उन्होंने अपनी माधुर्यता का गुण नहीं छोड़ा। उन्होंने किसी तरह से भी उनके अंदर से ईर्ष्या द्वेष नहीं किया। हम जब अपने अंदर से ये ईर्ष्या द्वेष, दूसरों को नीचा दिखाने की बात को जब छोड़ देंगे तो हमारे अंदर माधुर्यता का गुण हो जाएगा। ब्रह्म सृष्टियों का तो गुण ही माधुर्यता है। वो किसी से भी बदला लेने की भावना रख ही नहीं सकते, क्योंकि विकारों को जब निकाल देंगे, पहला गुण ही हमने कोमलता का सीखा, जिसका दिल कोमल हो जाएगा, अपने अंदर से विकारों को निकाल देंगे तो ये माधुर्यता का गुण तो अवश्य ही उनके अंदर आ जाएगा। क्योंकि राज्य की जुबान कितनी मीठी है, तो हम ब्रह्म सृष्टियों की जुबान में भी उतना ही मिठासपन होना चाहिए। हमें कोई कितना भी कष्ट दे, अभी हम बोल रहे हैं, सच बात है, बोल रहे हैं, नहीं, अब रहने का दिन आना चाहिए। कहनी सुननी गई रात में, आया रहने का दिन। अब रहने का दिन है। अब हम सुंदर साथ उस माधुर्यता को अपने हृदय में लाएं। छोटी सी कहानी, जिस जिस अगर हम ब्रह्म सृष्टि हैं तो हमारी जुबान में कितनी मिठास होनी चाहिए। एक बार अकबर बादशाह अपने सैनिक के साथ, वजीर के साथ जंगल में भटक गया। रास्ता मिल नहीं रहा था, सोच पाते कैसे निकले, कोई वहां दिखाई भी नहीं दे रहा। तो उन्होंने सिपाही को कहा, जाओ सैनिक देख के आओ, कोई रास्ता बताने वाला अगर मिल जाए। उन्होंने जाकर के, सैनिक गया, चारों तरफ एक झुग्गी झोपड़ी बनी हुई थी, उसमें एक बैठे हुए थे आदमी। उन्होंने देखा कि वो अंधे हैं। क्या कहते हैं, अरे वो अंधे, मेरी बात सुन रहा है तो एक बात सुन, बता मुझे रास्ता, हमें नहीं पता चल रहा, रास्ता बता। बहुत जोर जोर से बोलने लगा, लेकिन वो आदमी नहीं बोला, चुप। बहुत कोशिश करने पर भी उसने जवाब नहीं दिया, वापिस आ गया। कहने लगे, बादशाह है तो से एक आदमी बैठा हुआ, अंधा है, लेकिन रास्ता नहीं बता। दूसरी बार उन्होंने कहा, जाओ वजीर, आप पूछ के आओ। वजीर जी गए। उन्होंने कहा, वो अंधे जी महाराज, हम रास्ता भटक गए हैं, आप हमें रास्ता बता दीजिए। वो आदमी फिर भी नहीं बोला, चुप। बहुत कोशिश करने पर जवाब नहीं मिला। तीसरी बार राजा खुद चल के आया। राजा ने आते ही उसके चरणों में प्रणाम किया। प्रणाम करके कहा, हे सूरदास जी महाराज, हम रास्ता भटक गए हैं, कृपा करके आप हमें रास्ता बता दीजिए ताकि हम इस जंगल से निकल सके। तो उन्होंने उनको रास्ता बताया
कि ऐसे पूरब की दिशा में आप जाएं, ऐसे जंगल मिलेगा, इस तरह से आपको रास्ता जो है उधर से निकलने का मिल जाएगा। तो उन्होंने जब बात की तो कहा, हे राजा ऐसे ऐसे जाओ। उन्होंने कहा, आपने कैसे पहचान लिया कि मैं राजा हूं? उन्होंने कहा, पहले आपका सैनिक आया था, फिर आपका वजीर आया था, आप खुद चल करके आए हो। भाव क्या है कि राजा ने किस तरह से शिष्टता के साथ, अंधा तो था ही वो, लेकिन कहने का भी तरीका होता। उन्होंने उनको कितने प्यार से, जब सूरदास जी महाराज का चरणों में प्रणाम किया तो उन्होंने समझ लिया कि ये कौन है, राजा है। इस तरह से ही हम सब की जुबान भी कितनी मीठी होनी चाहिए। हमें कोई कष्ट भी दे तो हमें उसकी चिंता नहीं करनी चाहिए। फरीद जी ने बहुत ही प्यारी बात कही है, फरीदा जैते मारन मुकिया, तिना न मारे गुम, आपन अड़े घर जाए के, पैर तिना दे चुम। यदि आपको कोई मारता है, मुक्के मारता है, तो उनको उल्टा जवाब नहीं दो, गुम मत उसको चोट दो, उसके घर जाओ और उसके चरणों में गिर जाओ, उससे माफी मांग लो। माफी मांगने से कुछ किसी का घटता नहीं, उनके चरणों में चुमना का मतलब है झुक जाओ। हम वाणी तो बहुत बड़ी बात करते हैं, कोई देत कसाला तुमको, तुम भला चाहियो तीन, सरत धाम की ना छोड़ियो, सुरता पीछे फिरायो जी। लेकिन माधुर्यता का गुण नहीं है। ब्रह्म सृष्टि कहलाने वालों के अंदर कितना बड़ा गुण होना चाहिए, ये हमें अमृत वन जो है सिखाए। आगे आ रहा है जामुन। जामुन, जामुन का रंग काला होता है, काला, और बाहर से काला होता है, लेकिन अंदर क्या भरा होता है, रस भरा होता है। ये जामुन का घाट, ये वाणी जो है हमारा इलम का सागर, हमारे उत्तर दिशा में आया हुआ मधु सागर भी काले रंग का है। ये रंग जो है इलम का सागर, आज हम सभी वाणी पढ़ रहे हैं, उस पर सहूर भी कर रहे हैं। सहूर करते करते हमें करना क्या है, इस वाणी को अपने हृदय में लेकर के, उसको लक्ष्य बना करके, वो हमें हर बात का लक्ष्य बता रही है, हमें चौपाइयां बता रही है। ये हमें जामुन का घाट जो है, जामुन का जो वन है, एक एक बात हम सीख रहे हैं। अमृत वन के साथ जामुन का ही आ रहा है, और जामुन से ही हम सीख रहे हैं कि इसमें कितने चबूतरे हैं, किसे नहरें हैं, कैसे रोंसे हैं, कितने इसमें सुंदर दिहोरी बनी हुई है, कैसे दो दो मंदिर की दूरी पर जामुन का वृक्ष है, कैसे इसका मिलाप जो है अमृत वन से हो रहा है, जामुन का मिलाप नारंगी से हो रहा है। हमें कितना प्रेम करना है इस इलम को। अगर हम साक्षात्कार कर लेते हैं, वाणी को अपने जीवन में उतार लेते हैं, तो हमारे अंदर क्या आएगा, इश्क आएगा, प्रेम आएगा। जब तक हमने साक्षात्कार नहीं किया, हमने सिर्फ इसको अपनी बुद्धि की शोभा बना ली। बुद्धि की शोभा से हम नहीं पहुंच सकते। बुद्धि के साथ साथ जब हम इस चर्चनी को सीखें तो बुद्धि को साथ लेना चाहिए, बुद्धि का पूरा प्रयोग करना चाहिए और सीखना चाहिए। लेकिन जब हम इसका साक्षात्कार करें, बुद्धि को एक तरफ रख के उस प्रेम के सागर में डूब जाएं, जब इसके द्वारा हम चलेंगे तो वो रस, जो जामुन के अंदर रस भरा हुआ है, वो हमारे हृदय में आएगा, वो प्रेम अवश्य ही आएगा। इलम का सागर और इश्क का सागर, ये दोनों सागर जो है पास पास में। पहले इश्क का सागर आता है घृत सागर, और मधु सागर उत्तर दिशा में आता है। दोनों ऐसे ओत प्रोत हैं, इश्क के बिना इलम नहीं आता और इलम के बिना इश्क नहीं आता। और इश्क जब आएगा, प्रेम जब आएगा, तो वो प्रेम की बाजी, प्रेम हम जीत करके जाएंगे। इश्क जब हम जीत करके जाएंगे तो अपने धनी के सामने सर उठा सकेंगे। नारंगी का वन है, नारंगी,
नारंगी कितनी सौंदर्य भरा हुआ है उसमें। परम धाम की हर वस्तु में सौंदर्य ही सौंदर्य भरा। राज्य क्या है? सौंदर्य का एक सागर है। ये सौंदर्य ऐसा है जिसको देखते 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 जब हम उसकी ध्यान लगाते हैं, उस सौंदर्य के अंदर डूब जाते हैं। ये सौंदर्य ऐसा है, ऐसे लगेगा इस अंग को हमने देखा, ये और सौंदर्य, और नवीनता, और नवीनता। जबकि परम धाम में घट बढ़ नहीं है, लेकिन फिर भी वो प्रेम, वो सौंदर्य हमें लगेगा, हम इसको देखते चलेंगे, एक पल भी नजर हमारी हटेगी नहीं। हमें संसार अच्छा नहीं लगेगा, संसार जहर की समान लगेगा, लगेगा नहीं, बस इस सौंदर्य में हम डूब जाएं। परम धाम की एक 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 कण में कितना सौंदर्य भरा हुआ है, राज्य के एक नख में कितना सौंदर्य भरा हुआ है, कि रूह जब इस सौंदर्य में डूबती है तो इस सौंदर्य के सागर से निकल ही नहीं पाती। संसार के अंदर कितना भी हमें सौंदर्य दिखाई दे, कुछ समय के बाद ही हम उब जाएंगे, हमें लगेगा नहीं बस बहुत है। लेकिन परम धाम का सौंदर्य हमें जब देखते हैं तो ऐसा लगेगा बस इससे हमारी नजर ना हटे। हर चीज, हर वस्तु, एक एक अंग, एक एक आभूषण, एक एक वस्त्र, पूरा मोल मिलावा, पूरा परम धाम सौंदर्य से ही भरा हुआ। तो हमें अपने दिल को भी सुंदर बनाना होगा। हमारा दिल जब तक वास्तव में सुंदर नहीं बन जाएगा, हम कैसे अपने दिल को अर्श बना लेंगे? हमारा दिल अर्श बनने वाला नहीं है। कोई सौंदर्य का मतलब दिल सुंदर कैसे बनेगा? जब इनके अंदर से अपनी हर एक कमी को निकालेंगे, हर एक विकार को धीरे 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 निकालेंगे। ये विकार तभी निकलेंगे जब हम उस प्रेम के सागर में, सौंदर्य के सागर में जैसे जैसे डूबते चले जाएंगे, हमारा दिल भी सौंदर्य से भर जाएगा। हमारे प्रीतम इतने सुंदर हैं तो हमारा दिल सुंदर क्यों नहीं होगा? हमारा दिल भी सुंदर हो जाएगा। इसी तरह से अब अगला सागर है, अगला वन है वट का। वट परम धाम के अंदर जब हम आगे सीखेंगे, वट का एक ही पेड़ है और उसकी कितनी बड़वाइयां बड़ी हुई हैं, हमें सबको मालूम है, हम सीख रहे हैं। हमने पहले भी किरण जी, मीनू जी के द्वारा सीखा, और आगे हमें सोनिया तो और भी प्यार से बड़े ही उस वट के सागर में डुबोएगी, सौंदर्य उस शोभा में डुबोएगी। एक वट का वृक्ष है तो उसकी 80 बड़वाइयां कैसे बड़ी हुई। जो शोभा वट की है, एक वट की है, और उसकी जितनी बड़वाइयां बड़ी हुई हैं उनमें भी उतनी ही शोभा है। ऐसा नहीं लगेगा कि ये बड़वाइयां, वो बड़वाइयां भी एक वृक्ष का रूप धारण कर लेती हैं। परम धाम के अंदर एक ही राज्य है, मार्फत स्वरूप राज्य एक ही है। हकीकत की लीला होती है तो हम राज्य भी हैं, श्यामा जी भी हैं, सखियां भी हैं, परम धाम की में खूब खुशहालियां भी हैं, पशु पक्षी भी हैं, 25 पक्ष भी हैं। और लीला कैसी होती है? हकीकत की लीला होती है। वास्तव में वट का पेड़ हमें शिक्षा दे रहा है उस मार्फत में डूबने के लिए। इसको बंद कर दो। मार्फत का पेड़, वट का पेड़ हमें उस मार्फत की शोभा में डुबो रहा है। हमें उस मार्फत में पहुंचना होगा। जब हम उस मार्फत में पहुंच जाएंगे तो हमारे अंदर से एक ही आवाज आएगी, तू ही तू, तू ही तू, तू ही तू। हकीकत की लीला भी समाप्त हो जाएगी। हम अपनी आत्म को भूल जाएंगे, पर आत्म को भूल जाएंगे। उस पारात्म का श्रृंगार करके जब अपनी धनी की शोभा में डूबेंगे तो हमें कुछ भी और दिखाई नहीं देगा। हम परम धाम के 25 पक्षों में देखेंगे, थंबों को देखेंगे, मोहलों को देखेंगे, हम गलियों को देखेंगे, मेहराबों को देखेंगे, चबूतरों को देखेंगे,
वनों को देखेंगे, जमुना जी को देखेंगे, वहां की रेती को देखेंगे, फूलों को देखेंगे, तो हमें क्या नजर आएगा? सिर्फ राज्य ही राज्य नजर आएंगे। तब हम बस डूब जाएंगे, तू ही तू, तू ही तू, तू ही तू। हम उस मार्फत की अवस्था में पहुंचना है। अभी तो हम हकीकत में नहीं पहुंचे, तो मार्फत में डूबने के लिए तो हमें क्या क्या करना होगा? अपना दिल कैसे कोमल बनाना होगा, सभी गुण अपने अंदर धारण करेंगे, अपने जीवन में लाएंगे, अपनी रहनी को बदलेंगे, प्रेम अंदर लाएंगे, तो हम उस मार्फत में डूब पाएंगे। ये सातों वन हमें बहुत सी प्यारी प्यारी सिखापन दे रहे हैं। हमें इन्हीं में डूबना होगा, अपनी रहनी को बदलना होगा। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। प्रणाम जी। सुंदर साथ जी कर रही थी तो सरकार की बात याद आ रही थी। सरकार से बात करी थी एक बारी कि सरकार ये अवगुण निकलते नहीं हैं, मतलब जितना चाहो फिर उभर आते हैं। तो कहते थे सरकार कि आप रोज चितवन करो। चितवन की ही महिमा हो रही है कि हमें रोज चितवन क्यों करनी है। तो कहते हैं जब चितवन रोज करोगे तो ऑटोमेटिकली आपके अंदर परिवर्तन आना शुरू हो जाएगा। मैं अपनी बात कर रही हूँ कि हम रोज चितवन नहीं करते हैं, तो इसलिए हमारे अवगुण ऊपर आ जाते हैं। तो सरकार कहते थे कि जब आप करना शुरू कर दोगे चितवन, तो धीरे धीरे सब अवगुण निकलते जाते हैं, है ना दीदी? राज्य के गुण आने शुरू हो जाते हैं, ऐसे सरकार बोलते थे। एकदम ये बात याद आई। तो सुंदर साथ जी, हमारे पास टाइम है अभी 10-15 मिनट। तो मिलकर सब 7 बनों की शोभा में बातूनी अर्थ जो हमने लिया, तो हम पुखराज पर चलना है हमने। पुखराज की आज कौन सा दिन है सरोज दीदी? नवमी का दिन। तो आज हम कहाँ जाते हैं? चांदनी पर। हजार हाथ की चांदनी पर। चांदनी पर थोड़ी देर मिलके चलते हैं, अभी टाइम है। हजार हाथ की चांदनी पर मिलकर चलते हैं। कैसे हम तरहटी में थे, तरहटी से हमने चलना है हजार हाथ की चांदनी पर। तो क्या क्या रास्ते हो सकते हैं, कैसे दौड़ कर चलेंगे हम चांदनी पर? खजाने के ताल में सब अपनी किश्तियों में सब मिलकर बैठे हैं, तो वहीं से चलना है चांदनी पर। कैसे चलेंगे मोनिका? क्या रास्ता हो सकता है, कैसे ऊपर चांदनी तक पहुंच सकते हैं? सबको लेके चलो। राम जी खजाने के ताल में, खजाने के ताल से पहले चल रहा ताल रोंस पे आएंगे। मोनिका एक डिवाइस बंद कर दो, 2 डिवाइस चल रहे हैं, एक डिवाइस बंद कर दो, आवाज गूंज रही है। हाँ, ताल रोंस पे आएंगे। ताल रोंस से महल पाल पर आएंगे। पाल से महलों की रोंस पे हम सब सखिया मिलकर महलों की शोभा को देखते हुए बगीचों की रोंस पे आ गए। बगीचों की रोंस से फिर हम 3 सीढ़ी ऊपर चढ़ेंगे, तो हमारी सुंदरता दिए हुए सीढ़ियों की रोंस आ जाएगी। सीढ़ियों की रोंस से हम स्वर्णिम आभा लिए हुए शाही दरवाजे से बाहर पुखराजी रोंस पे आ जाएंगे। पुखराजी रोंस पे हमारे गोल गोल जाएंगे। उनके आसपास जो हमारे सीढ़ियों लगी हैं दाएं और बाएं, उनसे हम
ऊपर जाकर चौरस चबूतरे की शोभा को देखेंगे, जिस पे 5 पेड़ों की शोभा और आसपास हमारे 48 महलों की शोभा है। सब सखियां उन शोभा को देखते हुए, बस इतना ही थी। प्रणाम जी। कोई बात नहीं सुंदर साथ जी, आगे लेके चलेंगे सुंदर साथ। और कोई तरीके से रोज दीदी ऑन कर, आप सबको ना अनम्यूट करते जाओ जो भी सुंदर साथ बोलना चाह रहे हैं। चांदनी पर चलना है, मिलकर दौड़ते कूदते। अब यहाँ पे आए हैं हम चबूतरे पे, हमें मोनिका जी ने यहाँ ऊपर लेके आ गई हमें चबूतरे पर। 1000 हांस का ये गोल चबूतरा है, हम सब मिलकर इस चबूतरे पर पहुंच गए। जिन्होंने बोलना है सरोज दीदी उनको ऑन करो। सुषमा शर्मा जी का ऑन है ना? हाँ प्रणाम जी दीदी। प्रणाम जी। दीदी गोल चबूतरे से फिर हम 6 बच्चे की रास्ता लेकर भी चल सकते हैं, और चौरस चबूतरे पर चढ़कर चारों तरफ से जो सीढ़ियां चढ़ी हुई हैं उन सीढ़ियों से ऊपर चढ़ेंगे। और फिर जो ये 5 पेड़ हमारे आए हैं श्री पुखराज जी के, उनमें से जो सीढ़ियां चढ़ी हैं उनसे भी ऊपर जा सकते हैं 1000 हांस की चांदनी पर। एक दूसरा रास्ता हम, जो हमारी सीढ़ियां हैं दोनों, जो पश्चिम की घाटी की और उत्तर की घाटी की, हम इससे चलेंगे। जो 6 बच्चे आए हुए हैं 6 बच्चों के दाएं बाएं रास्तों से चलकर जो हमारी रोज चली हुई है 400 कोसी, उससे चलकर बेटा बैठा हुए, फिर जो हमारी सीढ़ियां चढ़ी हैं ऊपर, उन पर हम उनसे चलते 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 हाथियों की और उनकी सवारियों से चढ़ते हुए सरोज दीदी आवाज चली गई। हाँ जी आवाज चली गई, कोई हाँ बात जी नहीं। सुंदर साथ जी, हमें सुषमा दीदी लेके कैसे गई हैं? बहुत सुंदर तरीके से कि हम सब मिलकर इस चबूतरे पर अपना मिलावा लेके फिर इस घाटी से भोम्बर का जो यहाँ पे हमारे चह बच्चा आया है, इसकी रौस से होते हुए फिर हम सीढ़ियां, बड़े बड़े जानवर भी यहाँ से जाते हैं, तो हम सब जानवरों की सवारी कर लें मिलकर। सब अपनी अपनी सवारी लेके बैठकर चलेंगे। और कोई सुंदर साथ फटाफट लेते जाओ, एक दूसरे से कटोरी छीन के हाँ जी सब मिलके चलो। हाँ जी कुसुम दीदी चलिए। प्रणाम दीदी। हाँ जी प्रणाम जी। दीदी एक हम रास्ता लेंगे, आकाशी महल पर है और आकाशी महल से हम बड़ो वन के वृक्षों की चांदनी से होते हुए, फिर मधुवन की चांदनी से, फिर महावन की चांदनी से होते हुए हम पुखराज की चांदनी पर आ जाएंगे। और वहां पर हम आकर चांदनी की शोभा को चारों तरफ से देखेंगे, जो कि बड़े वन के वृक्षों ने चारों तरफ से घेरा हुआ है। फिर हम चारों जो चार बड़े दरवाजे हैं उनकी शोभा को निहारेंगे। उन शोभा में पहले जो है, ये जो दरवाजा है ये पहले 5 भूम का आया है। 5 भूम सीधा एक ही भूम, 5 भूम की एक ही भूम आई है, जिसमें 2 तरफ चबूतरे हैं और बीच में दरवाजा है हमारा। जो दरवाजे से फिर ऊपर जाएंगे तो 5 भूम के महल, सुंदर महलों की शोभा आई हुई है। उस शोभा से ऊपर और एक भूम ऊपर जाके गुम्मट कलश पताका की आवाज कहाँ से आ रही है सरोज दीदी? अच्छा हमारी आ रही है। ओके हाँ जी सुंदर साथ जी, कुसुम दीदी हमें कैसे लेके गई हैं? इन बड़े दरवाजों से हम यहाँ से 1000 हांस की चांदनी पर आ गए। अब हमें
चांदनी पर क्या क्या हमने लीलाएं करी, उन लीलाओं में डुबोएंगे सुंदर साथ एक दूसरे को, कि कैसे ये चांदनी नजर आ रही है, क्या हमें नजर आ रहा है। आज हम चांदनी की सैर मिलकर पिया के साथ करेंगे। हाँ जी सोच रही। सोनू आओ, आप ले चलो चांदनी पे। हाँ मिलकर सब। सब मिलके चलेंगे ना। मुझे सरोज आंटी नहीं आता अभी। लीला तो आती है। कुछ भी बोलो सोनू, हाँ, ऐसे कुछ नहीं बोलो। आने वाला किसी को कुछ नहीं आता, सब राजी बुलाएंगे। आपके पास शब्द इतने अच्छे हैं। कुछ बोलो भी आप। बोलो, यहाँ पे जो नजर आ रहा है उतना ही बोलना है। बड़े दरवाजों से अंदर गए तो आगे 16 हार हवेलियों के अंदर और वहां गुर्जों की शोभा देखी। उसके अंदर हमने बगीचों की शोभा देखी और ऊपर जाते हुए आकाश को, नभ को छूती हुई ये चांदनी ऐसे लगा कि जैसे दिल को छूकर उसके आर पार निकल गई हो। इतनी सुंदर चांदनी, जैसे दिल में एक तीर चुभा हुआ दिखता है, वैसे ये पुखराज की चांदनी दिल के आर पार निकली हुई। यदि हमारे दिल में ऐसे ये चुभ जाए तो शायद पुखराजी से निकलने का कभी मन ही ना करे। इतनी सुंदर ये 1000 हांस की चांदनी गोलाई लिए हुए, कितना प्यारा पुखराज पहाड़ 10 भौम तक ऊपर जाते हुए, मेन डोर्स मुख्य दरवाजों की शोभा कितनी प्यारी, एक एक भौम भौम दर भौम लगा दरवाजे के मंदिर में ही रह जाऊं। इतना सुंदर वो दरवाजे के मंदिर। प्रणाम। प्रणाम जी। हाँ जी सुंदर साथ जी, दूर से हमें 1000 यहाँ भौम और ऊपर से और 1000 भौम ऊपर जाते, मानो बादलों में ही पूरी चांदनी, ये 1000 हांस की ये टापू महल, इस चांदनी पर भी हमें बैठ के ये नजर आ रहा है कि बादल सब घेर कर नीचे आ गए हैं पूरे। ये हमारा पूरा ये जो टापू महल है, ये पूरा बादलों से घिरा हुआ, आधे से ज्यादा बादल इसके आसपास। कभी हम फ्लाइट पे जाते हैं तो महसूस करें, उस छोटी सी खिड़की में से देखते हैं उस शोभा को, कि कैसे बादलों के बीच से जब हमारा तख्तरवा और सुखपाल यहाँ घूमते होंगे। और सखी ले लो सरोज दीदी। नरेश जी हैं, राजबाला दीदी हैं, किसी को भी ले लो। मैं करूं अनम्यूट? हाँ जी श्रीनिवास जी, सरोज जी देर लगा रही हैं, आप बोलो। प्रणाम बहन जी। प्रणाम जी। इन घाटियों के जो पश्चिम की और उत्तर की तरफ दिशा से जो घाटी आई हैं, इन घाटियों के द्वारा अब पशु पर पक्षियों पर बैठ करके हम पुखराजी पहाड़ की 1000 की हांस की जो चांदनी आई है, इस पर पहुंच गए। तो यहाँ मिडिल में बीच में तो आकाशी महल आया है और इसके चारों तरफ जो बगीचे आए हैं, उन बगीचों, नहरों, फुहारों की शोभा को देखते हुए तो यहाँ पर जो जो छोटे छोटे पशु पक्षी और बड़े से बड़े पशु पक्षी, उन सब का यहाँ पर अपना अपना मुजरा होता है। सब रिझाते हैं सभी सखियों को और राजीव को। तो छोटे छोटे जैसे खरगोश है, वो कभी कभी आगे को तेजी से बढ़ करके आता है सखियों की तरफ को, और फिर उल्टे पैर से, कोई उल्टे पैर से पीछे की तरफ दौड़ रहा है, कोई बाएं की तरफ घूम रहा है, कोई दाएं की तरफ घूम रहा है। ऐसे ही पशु पक्षी भी सब अपनी अपनी कलाओं से अपने सब सखियों को रिझाते हैं। राजीव को, सखियों को रिझा रिझा करके प्रसन्न करते हैं अपनी मधुर आवाज से। इतना तेज
उनका गुंजान गुंज होता है। जब 12,000 ब्रह्मात्माओं के यहाँ पर बैठक होती है, जिनको शोभा श्रृंगार का सागर कहा है पियाजी ने अपने मुख से, तो उनका तेज आसमान तक सर्वत्र और सर्वव्यापी जो है, ऐसे लगता है जैसे मानो कि पूरे आसमान में बिजली छाई हुई हो, नूर ही नूर सर्वत्र। और ऐसी जगह पर बैठ करके उन हाथियों, ऊंटों, ऐसे ऐसे जानवर जिनको देखने से भी डर लगता हो, ये सभी वहां पर जो है ईशक के स्वरूप, सब मीठी आवाज में और रूहों को सब शब्द रिझाते हैं। प्रणाम जी। प्रणाम जी। दो सखियों को मैंने अनम्यूट कर दिया है, जो भी पहले बोल रहे। प्रणाम जी। प्रणाम जी। प्रणाम जी, सब सुंदर साथ को प्रणाम। 1000 हाथ की चांदनी पे आज सब हम मिलके चल रहे हैं सुंदर साथ जी। तो सबसे ऊपर जो 1000 हाथ की चांदनी पे 1000 भोग के ऊपर जो शोभा आई है, थोड़ी बहुत गिनती निकल सकती है मुख से। तो सबसे पहले 50 कोस का छज्जा, टोटल 450 कोस का एक छज्जा उठा है, 400 कोस का, गोल घूमकर, कमर भर ऊंचा, जिसके ऊपर हमारे हर एक हाथ के अंदर 4 हार हवेली यानी कि 16 हवेलियों की शोभा है। उन 16 हवेलियों की शोभा बहुत प्यारी है हर एक हाथ में। और इसमें क्या है कि 100 कोस का गुर्ज आया है जो उसने हर एक हाथ से लिया है। तो अंदर हमारे पास 300 कोस की जगह बच जाती है, जिसमें 50-50 कोस की हवेली आती है। तो 200 कोस उस तरह से हो जाता है। पूर्व और पश्चिम में भी 50 कोस की जगह छोड़ी गई है और उत्तर और दक्षिण में भी 50 कोस की जगह नरेश जी, लीलाओं में डुबो आप कि हम करते क्या हैं यहाँ पे, राज्य के साथ आनंद क्या करते हैं यहाँ पे। आनंद इसमें मैं एक हाँ हवेली की शोभा का करूंगा। हाँ बिल्कुल, क्योंकि एक थोड़ा थोड़ा जो सब करते जाएंगे ना, फिर चर्चनी तो अपनी फिर वो हो जाएगी। तो हर एक हवेली के अंदर, जैसी हमारी रंग भवन, श्री रंग भवन की एक हवेली की शोभा है, मंदिरों की हार। और उसके अंदर कल मैं देख रहा था कि मंदिरों की हार और फिर उसके ऊपर फिर थंबों की हार और फिर अंदर बगीचे, बेशुमार बगीचे हर एक हवेली के अंदर भी है इस पुखराज की चांदनी पर। और उसके बाद जब कमर भर ऊंचा चबूतरा उठा है, उस कमर भर ऊंचे चबूतरे पे भी पूरे थंब लगे हुए हैं और हिंडोले हैं। मतलब एक हवेली के अंदर, जबकि आप अंदाजा लगाओ कि हर एक हाथ के अंदर हमारी 16 हवेलियां, उस एक हवेली के अंदर भी कितने बेशुमार आवाज आ रही है, बाग बगीचे, और उन थंबों में हिंडोले भी हैं। मतलब अब हम सब मिलकर उस एक हवेली के अंदर हिंडोलों का भी सुख ले रहे हैं, झूलों का भी सुख ले रहे हैं, बगीचे भी बने हुए हैं थंबों की हार के बाद। और एक तो इस तरह से, और दूसरा गुर्जों के पास अंदर की तरफ अष्ट मेहराबी हमारे वो है चबूतरे। उन अष्ट मेहराबी चबूतरों के ऊपर बड़ी सुंदर बैठक बनती है, जो मेरे दिल में आ रहा है कि उस बैठक पे बैठकर हमारे को अंदर की तरफ के जो आकाशी महल को घेर कर बगीचे आए हैं। कई बार शुरू में पुखराज पाठ की शोभा करते हुए कि उस बगीचे में जाके आप बैठो, और क्योंकि परम धाम तो बेशुमार है, उस बगीचों में जाके आप श्री राजश्यामा जी को लेके बैठो और तरह तरह के आनंद लो। आपको सामने दिख रहा है पूरा आकाशी में, हाँ ये अष्ट मेहराबी चबूतरे आ गए अंदर की तरफ जो पड़ते हैं हमारे। और देखिए इसके सामने हमारे पुखराज की चांदनी में जो बगीचे हैं, अब हम इन मान लो बगीचों में बैठे हैं, और अगर हमारा मुख उधर है आकाशी महल की तरफ, तो आपको पूरा आसमान में सुंदर पीले जवाहरात का चमकता हुआ आकाशी महल जो आसमान तक जा रहा है 1000 भोग का नजर आता है। और अगर हम अपने पीछे देखें तो ये अंदर के सारे 5 भोग छठी चांदनी की शोभा इन हवेलियों की है। छठी चांदनी पे भी एक दीवार बन जाती है तो 6 भोग बन जाता है। ये काफी बड़ी शोभा है इस समय। तो बस इन बगीचों में अपने धनी के साथ चारों तरफ चाहे बच्चे हैं, फुवारे हैं, फूल हैं, किसी तरह का भी आनंद ले सकते हैं। लीला मुझसे ज्यादा हो नहीं पाती। प्रणाम जी।
प्रणाम जी, प्रणाम जी। पता क्या है, बस भाव दिल में ये आ रहा है कि इस वक़्त जैसे नरेश जी आप वो मत सोचना कि मेरा भाव क्या है, कि हम सब मिलके इस वक़्त चाँदनी की लीलाओं में आकाशीय महल के साथ, पिया के साथ क्या-क्या लीलाएँ करते हैं। कभी छज्जों में, कभी इन मेहराबी चबूतरों में और यहाँ पे बगीचों में बैठकर, यहाँ पे रोसों में बैठकर कि मैं इस चबूतरे पे बैठी हूँ, तो क्या-क्या करती होंगी पिया के साथ। बड़े दरवाज़ों में हम सब मिलकर खड़े होकर क्या करते होंगे, कैसी लीलाओं में डूबते होंगे, है ना? क्योंकि जिन्होंने नक्शा समझा हुआ है वो थोड़ा-सा लीलाओं का वर्णन कर सकता है। बाकी सोनू अभी हमें एक-एक चीज़ जब समझाएगी चर्चनी के द्वारा, तो और हम अच्छे से डूब पाएँगे। तो आज थोड़ा ही टाइम है हमारे पास, 7 बज गए हैं, तो जयकारा लगाते हैं। किरण दीदी, जयकारा लगाएँ। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। पन्ना धाम धाम की जय। सर्व सुंदर साध साध की की एक मिनट, विजय दीदी कुछ प्रणाम कह जी। रही हैं? विजय दीदी, आप कुछ कह सकते हो अभी? मीनू जी आज ये पूछ रही थी, मेरे को याद होगा एक कांता बहन जी भजन बोला करते थे, एक था राजा सहस्र राजा। तो आज उनकी वो लाइनें याद आ रही थी कि जब वो राज जी ने यहाँ रूहों को जब ऊपर आती हैं, खुद एक एक सखी को श्यामा जी को कैसे उतारते हैं, आगू आकर के उनकी अगवानी कर ली। मुझे लाइनें याद नहीं आ रही। कोई बात नहीं, आप आज बोलो। कांता बहन जी का ये भजन बहुत अच्छा लग रहा था, मैं कहा 2 लाइनें सुना दो। बिल्कुल। अच्छा, मुझे आता नहीं है, आप उसके भाव ही बोल दो, है ना? नहीं बस वही था ना, मैं कहा जैसे धुएं आई पश्चिम की घाटी से, कोई घोड़ों पे, कोई हाथी पे, खुद राज जी जैसे उनकी अगवानी कर रहे हैं, एक एक रूह को उतार रहे हैं। हुँ। मैं कहा अब किसी भी सुंदर साथ को 1-2 लाइनें आप तो बड़े प्यार से बोलते थे कांता बहन जी। हुँ। एक था राजा सहस्त्रों रानियां। अच्छा, वो सुंदर साथ को यदि याद हो तो बोल सकते हैं कि वो कहाँ की बात कर रही हैं विजय दीदी? कि है ना वो पश्चिम की घाटी से सब सुंदर साथ कोई हाथी पे, घोड़ों पे इस तरह से आ रहे हैं, तो राजे महाराज हाथ से अपना हाथ देकर सबको सवारियों से उतारते हैं। उतारते हैं। है ना? अब इस लीला में देखो कितना आनंद आया कि मैं घाटियों से चल रही हूँ। हम सब मिलके बड़े-बड़े कितने बड़े जानवरों को हम समझ सकते हैं और उस पे सब मिल के बैठे हैं। हाथी, घोड़े सब पे सवारियों पे बैठे हैं और कितनी बड़ी-बड़ी सीढ़ियाँ हैं। सब मिलके शैतानियाँ करते हुए, एक-दूसरे को छेड़ा-खानी करते हुए सीढ़ियों पे चल रहे हैं, भागते और क्या करते हैं, बड़े-बड़े चांदे आते हैं ना, अभी हम समझेंगे एक-एक कि कैसे हाथी उछाल के पूरे बड़े चांदे पर क्योंकि छोटी सीढ़ियों पे तो हाथी का पैर आएगा नहीं ना, बड़े-बड़े चांदों पे उछल-उछल के और हम ऊपर बैठे हैं तो सोचो हम भी कितना उछलते होंगे। तो इन लीलाओं में मगन होना खुद धनी उतार रहे हैं। फिर ये धनी देखो ना, सब उतारते हैं। खुद हुँ, धनी उतार रहे हैं। हुँ, और एक चीज और पूछनी थी मीनू जी, जरा ये जो ऊपर जैसे था पुखराज के चबूतरे पे हम थे, चांदनी पे जाना है, जो हमारे छज्जे बढ़ रहे हैं, हुँ, हुँ। 14 मेहराबों की भी शोभा आती है, छज्जे भी बढ़, उन छज्जों से भी तो बढ़ते-बढ़ते हम ऊपर चांदनी पे पहुंचेंगे ना। हाँ, बिल्कुल हर एक जगह सीढ़ी मिलेगी, हर एक जगह लिफ्ट मिलेगी, कहीं भी चले जाओ। सीढ़ियाँ एक जगह वाणी में कह दिया परिक्रमा में कि आपको हर जगह लिफ्ट मिल जाएगी, हर जगह। कहीं भी थंबे में भी सीढ़ियाँ, एक-एक थंबे कितने मोटे, पूरा महल ही बने हुए हैं, सब कुछ ही अंदर ही सब सीढ़ियाँ, ऊपर तक पहुँच सकते हैं। आप तरहटी से 5 जो महल है हमारे, उनके बीच में पूरी सीढ़ी वो पूरा ऊपर तक हमें पहुँचा देंगे चाँदनी पे, जो अंदर ही चार अंदर। जो चार अंदर से थंब है अंदर। वो जो हाँ। 4 थंब है उनमें पूरे 1000 हाथ की चांदनी तक सीढ़ी है। पूरी सीढ़ी है। आप नीचे से ही तरहटी में खजाने के ताल में जो 5 पेड़ आए हैं, अंदर से ही सीढ़ी वहीं बैठो उस महल में, जो 2 भौम के महल हैं, अंदर ही बटन दबाओ पूरा सीधा आपको आकाशीय महल की चांदनी पर उतारेंगे। मतलब ये वाणी में जब एक सीढ़ी का वर्णन आ गया तो ये मैं अपने भाव से बोल रही हूँ, कहीं लिखित में होएगा तो वो हम ढूँढ सकते हैं उस चीज़ को। लिखित में है कि ये जो 4 वो है ना पेड़, इनमें 1000 हाथ की चांदनी तक है सीढ़ियाँ। हाँ, क्योंकि ये मैंने पढ़ा नहीं बस एक दिल में भाव आया कि ऐसा होगा, पढ़ा होगा उत्तर तो और हम दक्षिण उसका में जो 6 बच्चे हैं,
हाँ जी। द्वार है, उनमें से भी निकल करके अंदर घाटियों की शोभा देखते देखते आप उस सीढ़ियों से जा सकते हो। दीदी घूमते फिरते बाहर आने जाना की है, जरूरत ही नहीं। एंजॉय करते हुए, है ना दीदी? हाँ, बाहर आना ही नहीं। निकलते तो बाहर आके भी एंजॉय करके हम बाहर की शोभा को देखते हुए निकल सकते हैं। तो यहाँ ये जो अपन सैटरडे संडे का रहेगा ना, इसमें हम सुंदर साथ सिर्फ शोभा और लीला में, मतलब कि उसको हम चर्चनी को दोहराए नहीं, क्योंकि यहाँ पे ये जो रहेगा इस समय हम लीलाओं में कि यहाँ सीढ़ियों पे क्या कर रहे हैं, महलों में क्या कर रहे हैं, बगीचों में क्या कर रहे हैं, उसमें और आनंद आएगा सब सुंदर साथ में। ठीक है, बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सदगुरु महाराज की जय। प्रणाम जी, सब सुंदर साथ को प्रणाम जी।